सोचिए, एलन मस्क कह रहे हैं वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब साल था। यहीं से एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी शुरू होती है। ये कहानी है स्पेसएक्स की, एक कंपनी जो एक सपने से बनी और नाकामी की वजह से लगभग तबाह हो गई थी। पेपैल बेचकर मिले पैसों से मस्क ने एक ऐसा सपना पूरा करना चाहा जिसे सब पागलपन कहते थे, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट। दोस्तों ने रॉकेट फटने के वीडियो दिखाकर भी समझाया, मतलब ये सब कुछ गंवाने का सीधा रास्ता था। शुरुआती साल बहुत ही मुश्किल थे। 3 बार लॉन्च की कोशिश और तीनों बार नतीजा जबरदस्त तबाही। इसीलिए 2008 को मस्क ने एक बुरे सपने जैसा साल कहा, क्योंकि मुसीबतें सिर्फ रॉकेट तक ही सीमित नहीं थीं। उनकी कंपनियां डूब रही थीं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और उनकी निजी जिंदगी भी बिखर रही थी। हालात इतने बुरे थे कि दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही बंद होने वाले थे। तो आखिर वो पहली सबसे बड़ी नाकामी हुई क्यों थी? वजह सफलता और तबाही के बीच का महीन अंतर दिखाती है। वजह थी सिर्फ एक, जंग लगा हुआ एल्यूमिनियम का नट। इसी एक छोटे से पुर्जे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मस्क ने इसे अविश्वसनीय रूप से खराब किस्मत कहा। सोचिए, एक छोटी सी चीज ने करोड़ों का सपना डुबा दिया था। अब चौथे लॉन्च तक आते आते स्पेसएक्स के पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। ये आखिरी मौका था। मस्क जानते थे कि अगर ये चौथा लॉन्च फेल हुआ तो खेल खत्म। कंपनी का भविष्य इसी एक उड़ान पर टिका था। और फिर 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया। चौथी कोशिश और पूरी तरह से कामयाब। बस इस एक कामयाबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की नज़र उन पर पड़ी। कुछ ही महीने बाद नासा ने स्पेसएक्स को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी थी। और बस उसी पल के बाद से स्पेसएक्स ने इतिहास बनाना शुरू कर दिया, जो किसी प्राइवेट कंपनी ने पहले नहीं किया था। और आज कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की बात हो रही है, कई बड़ी टेक कंपनियों से भी ज्यादा। ये वैल्यूएशन स्टारलिंक के मुनाफे और भविष्य के बड़े प्लान्स पर टिकी है। लेकिन हाँ, इसमें जोखिम भी कम नहीं है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक सपने की सही कीमत है या फिर एक बहुत बड़े बबल की शुरुआत?